आज पंडित नेकीराम शर्मा जी के 138 जयंती पे हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है। एक प्रेरणादायक जीवन रहा है पंडित नेकीराम जी का, और उससे ये पता चलता है कि हर बच्चा चाहे तो अपने जीवन के लक्ष्य का एक टारगेट बना के और उसको आगे बढ़ सकता है। उसको लेके कोई भी छोटा सा लक्ष्य हो चाहे हमारा, लेकिन उसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, तभी हम एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही हमें सीख मिलती है पंडित जी के जीवन से, और मैं चाहूँगा कि बच्चे इसी रास्ते पे चलें और अपने देश के भविष्य में अपना योगदान दें। पंडित जियों की जो शख्सियत है उसका कोई सानी नहीं है, और उनके नाम से यह महाविद्यालय है रोहतक के अंदर। तो हर वर्ष यहाँ का स्टाफ और यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत जोर शोर और उत्साह के साथ पंडित जियों का जन्म दिवस मनाते हैं। और यहाँ की टीम के बारे में मुझे पता चला प्रिंसिपल साहब के मार्गदर्शन से और स्टाफ के मार्गदर्शन से। मनोज भाई की जो टीम है, सतीश जी की, हमारे राठी जी हैं, इन भाइयों की जो टीम है जो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए पूरा तन मन से सहयोग करते हैं और इसको आयोजन करते हैं, इनको भी हम बधाई देते हैं, इस पूरी टीम को। और हम आशा करते हैं कि पंडित जियों की जीवनी से प्रेरणा लेकर के कुछ बच्चे भी यदि उस मार्ग को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से देश का भविष्य उज्जवल होगा और वो देश को तरक्की में आगे ले जाने के लिए सहायक। आज पंडित नेकीराम शर्मा जी का 138 जन्म दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन हवन के साथ शुरू हुआ है। इसके साथ साथ सामाजिक कार्य जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और लिटरेरी क्लब हमारे कॉलेज का वो पैट्रियोटिज्म के ऊपर बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिससे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है। और वो इस माध्यम के द्वारा जो हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं देश को आज़ाद करवाने में, जो संघर्ष किया है, उनके बारे में पता चलता है, और वो इन बातों से प्रेरित होते हैं यहाँ कॉलेज के अंदर। और हम इस तरह का समय समय पर इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और एक आदर्श नागरिक के तौर पे वो अपना जीवन आगे चलाने का प्रयास करते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे और शिक्षाविद थे। आज की हमारी जो पीढ़ी है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनके जरिए वो हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को ना सिर्फ जाने बल्कि उसे अपने जीवन में अंगीकार भी करें। पंडित नेकीराम जी हमारे पूजनीय रहे हैं, और इस अवसर पर बच्चे ब्लड डोनेशन का कैंप, हेल्थ चेकअप ये करवाते रहे हैं अब से पहले भी। देखिए, महान स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, इनके नाम पे ये कॉलेज इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, और उनके जन्मदिन पे और पुण्यतिथि पे हम इन मौक़ों पे ऐसे आयोजन करवाते रहते हैं, जिससे बच्चों में प्रोत्साहन मिलता है, एक उमंग होती है। सर, आपके कुछ विचार जानना चाहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, जो अपने पंडित नेकीराम थे एक महान जननायक थे, जिनका एक युग चला है, और युग के दौरान जिसका रिजल्ट हमें आज तक मिल रहा है और आने वाली पीढ़ियों तक इसको मिलता रहेगा। आप सबके जोश और उत्साह को देखकर हमें भी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि हम आपसे जैसे छोटे हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहे हो, जिससे कि पुरानी जो अपनी हिस्ट्री है उससे बच्चे जागरूक भी हो रहे हैं और कनेक्ट भी कर रहे हैं अपने असली जो रियल हीरोज थे, जिन्होंने अपने लिए बलिदान दिया और काफी कुछ देश के लिए किया। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को, जो इस हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि वो कैसे जागरूक हो और इस मुहिम के अंदर साथ में? हम यहाँ पे 2016 में आए थे, हमारे सीनियर्स थे जो प्रोग्राम करवाते थे, तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। हमारे जो स्टाफ, प्रिंसिपल सर हो गया, होल स्टाफ हो गया, उन्होंने भी मतलब हमारे साथ हमारे हर मतलब सपोर्ट देते हैं। तो पंडित नेकीराम जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मतलब जो उन्होंने काम किए हैं मतलब उनकी कोई गिनती तो कोई है नहीं, बहुत अच्छे वो थे। तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि पंडित नेकीराम जी के मतलब जयंती है, कोई भी है, हम प्रोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दिया, हवन करवा दिया, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं जन्मदिन पे। ऐसे बच्चों को मोटिवेट होने के लिए बच्चों को पता चलता रहे इनके बारे में। हम स्वतंत्रता सेनानी थे जो उनको याद करने में हमें और सभी को याद करना चाहिए, जैसे कि वो एक अपने योद्धा रहे हैं। सभी बच्चों को इसके बारे में एक्सपीरियंस होना, पता होना चाहिए। पंडित नेकीराम जी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक समाज सुधारक थे, और आज हम उनकी प्रेरणा को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। देश के युवाओं को भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए, और कॉलेज में
हमारे प्राचार्य जी हैं, साहिल जी हैं, ये सभी इन्होंने पंडित जी को दोबारा जिंदा कर दिया है ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करके, जो कि एक समाज में अच्छा संदेश जाता है। सुचिता मैम से जानेंगे, एक यूट्यूबर भी हैं जो कि समाज को इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, और इनका लेखन के अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है जिनसे काफ़ी बच्चे इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो आज इन मैम के कुछ विचार आपके सामने पेश किए जाएंगे। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे नेकीराम कॉलेज में आज पंडित नेकीराम शर्मा जी के जयंती के उपलक्ष्य में इतना धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है और हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। सुबह सुबह यहाँ पर 9 बजे हवन आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे सभी रेस्पेक्टेड कलीग्स और हमारे डियर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर सभी उपस्थित हुए थे। हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर लोकेश भलारा जी के निर्देशन में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। गमों की आग को पिघलाकर तो देखो, गमों की आग को पिघलाकर तो देखो, रंग बरसेंगे किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन कम जरूर होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। जैसे पंडित नेकीराम शर्मा जी हमेशा समाज की सोचते थे, अब संघर्ष करके उन्होंने समाज के लिए, समाज से कुरीतियां मिटाई, स्वतंत्रता में अपना इतना योगदान दिया। तो इसीलिए मैं आज के यूथ को एक प्रेरणा देना चाहूंगी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जिया करते हैं कपिल, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। इन्होंने तो जितने भी बड़े आंदोलन हुए आज़ादी की प्राप्ति के लिए, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे वो 1919 का आंदोलन हो, 1920 का आंदोलन हो, 1922 का आंदोलन हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब में पंडित नेकीराम शर्मा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वो 2200 दिन जेल में रहे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने 2200 दिन जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनके बलिदान के कारण ही हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अदरवाइज हम गुलाम थे और ब्रिटिशर्स ने अनेक अत्याचार किए हमारे देश पर, तो इन्हीं की बदौलत हमारे को आज़ादी मिली। हम उनको नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और पूरा भारत सदैव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी रहेगा। हम सबको, हमारे बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।